मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखने वाले हैं और टॉपिक जो है वो स्वतंत्रता आपका संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस का योगदान से संबंधित हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे। विभिन्न एग्जामों में जो है वो आए हुए प्रश्न हैं, स्पेशली यूपीएससी के प्रश्न हैं और यूपीपीसीएस और अन्य जो पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, उसके अलावा जो है वो यूपीएससी के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, उसके अलावा जो है पीपीएससी के प्रश्न भी मिलेंगे, सीडीएस के भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी जो है वो बेस्ट है। आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पहला टॉपिक हो जाएगा। नेताजी आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो किस आपका नगर में हुआ था, तो कटक में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1920 में उन्होंने भारतीय राष्ट्र जो है वो नागरिक सेवा जो है एस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। वे जो है वो देश बंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस को जो है वो कांग्रेस में आपका सम्मिलित होने के लिए चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने प्रेरित किया था। वर्ष आपका जो है वो 1938 में हरिपुरा के जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति के अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का सुझाव इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपका जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस समिति के सदस्यों में घनश्याम बिरला, लाला जो है वो श्री राम विश्वेश्वरैया शामिल थे। 1939 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी समर्थित आपका जो है वो उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। त्रिपुरी आपका अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए बाद में, किंतु गांधी जी और आपका कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से मतभेद होने के कारण इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में वह जो है वो भारत छोड़ करके बाहर चले गए और देश के बाहर से ही जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे थे। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र जो है वो आपको बोस को प्रेरित किया था। तो ये जो है ये जो है हमारे चित्तरंजन दास जी थे और आपके एम के गांधी थे। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका सी आर दास जी थे। ये इन्होंने ही प्रेरित भी किया था। आपने देखा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। इस प्रश्न में बताना है असत्य कथन में सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में जो है वो कौन सा सत्य है। उन्होंने आपको 1920 में आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर के चौथा स्थान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। 1938 और 1939 ईस्वी में जो है वो आपका वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मांडले जेल में जो उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। सत्य आपका डी है। चलिए यहाँ देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो है गठन किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भारत की मुक्ति जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। भारत की मुक्ति जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका नहीं होगी, यह जो है कथन सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस को जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस को जो है भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित आपका जो है वो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। तो आई होप ये डिटेल आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका एक ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो ये जो है वो आपका हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो सी सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनभक्ति की जलन तलवार से संबोधित किया है, तो ये जो है वो सरोजिनी नायडू जी ने किया है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था, तो डी सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपका मई 1939 ईस्वी में किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी साम्राज्यवादी आपको विरोधी शक्तियों को संगठित करना, अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। इसके जो अन्य सदस्यों में देवव्रत आपका विश्वास जो महासचिव थे, विशंबर दयाल त्रिपाठी जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, स्वामी सहजानंद आदि थे। इनका इसका जो है प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन मुंबई में
पूर्ण स्वतंत्रता एवं समाजवादी राज्य की स्थापना का उद्देश्य स्वीकार किया गया था। कलकत्ता में 1939 से आपका 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को आपका नष्ट करने के लिए जो है वो मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हॉलवेल जो है वो स्मारक नवाब सिराजुद्दौला पर जो अंग्रेजों की विजय और हमारी दास्ता का प्रतीक है। इन्हीं के प्रयास से जो है जुलाई 1940 में हॉलवे स्मारक को राइटर्स बिल्डिंग के पास से हटाकर के सेंट जॉन चर्च के विशाल परिसर में आपको पुनर्स्थापित किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि हॉलवेल स्मारक का निर्माण जो लॉर्ड कर्जन ने आपको ब्लैक होल के जो है वो स्थान को चिन्हित करने के लिए करवाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एससी आपका बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो 1939 में किया था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो चलिए देखते हैं। तो ये थे आपके जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कलकत्ता में 1939 के दौरान जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी, तो जो है वो मुस्लिम लीग के साथ किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे किस जो है भारतीय राष्ट्रवादी आपका नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे आपका ईश्वर प्रदत्त आपका अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। तो ये जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इस अवसर का जो है लाभ उठाकर के भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन आपका युद्ध में फंसा हुआ है। ब्रिटेन पर किसी भी जो प्रकार के संकट को भारत के लिए वरदान मानते थे। सुभाष चंद्र बोस को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जो है वो उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन जो 1941 ईस्वी में जियाउद्दीन नाम के एक पठान का जो वेश बना कर के अपने घर से बाहर निकल आए तथा जो यहाँ से जो है वो पेशावर पहुंचे थे। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में, और जो है वो उनके साथ भगत राम ने जो पेशावर से उन्हें काबुल पहुंचा दिया। काबुल से वे जो है वो आरलैंडो शेटा नाम से जो है पासपोर्ट प्राप्त किया और जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने जर्मन विदेश आपका मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जिसे बाद में द फ्री इंडियन लीजन आपका कहा जाने लगा था। यहीं पर लोगों ने उन्हें जो है नेताजी नाम से पुकारा। आगे हम देखेंगे बताया जा रहा है कि बर्लिन पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनाया था, तो ऑरलैंडो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, मेसोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे, यह कथन किस क्रांतिकारक का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे जो है भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो ये जो है स्पेशली हमारे जो है वो रास बिहारी बोस जी का कथन है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है 2019 में। उपरोक्त जो है वो कथन रास बिहारी बोस का है। रास बिहारी बोस जो है भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जो संगठन का आपका जो है वो कार्य किया था। ये भारत के साथ साथ जो है विदेश में रह कर के भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का कार्य किया। इन्होंने इंडियन आपका जो इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। आगे देख सकते हैं कि भारतीय जो क्रांतिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय आपका सहयोग दिया था, तो रास बिहारी बोस ने दिया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी, डी सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज से संबंधित जो है वो प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए, आईएनए की जो है स्थापना हुई थी तो ये सिंगापुर में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर में किया गया था। मोहन आपका सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे तथा उन्होंने इस जो है फौज का विचार सुझाया था। फौज का विचार सुझाया भी था। नेताजी द्वारा सिंगापुर में जो है वो अक्टूबर 1943 में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। इस सरकार को जो है जर्मनी, जापान, फिलीपींस, बर्मा, चीन, इटली और आयरलैंड ने जो है मान्यता प्रदान की थी। इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज में जो है रानी झांसी आपका रेजिमेंट यानी महिला ब्रिगेड
सुभाष ब्रिगेड, रेणु ब्रिगेड और जो है गांधी ब्रिगेड आदि का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। आईएनए आपका ज्ञानी जो प्रीतम सिंह और एवं जो है वो आई वाची आपका फुजीवारा का जो है वो मानसिक आपका पुत्र था। अगले प्रश्न में हम यहाँ पे देखेंगे। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व जो है वो आईएनए का कमांडर कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अगले प्रश्नों को देखेंगे दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया, तो 1942 में किया गया था, तो सी सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे, तो मोहन सिंह भाकना जी थे, तो ए सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न को देखेंगे 22 नंबर प्रश्न में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन आपका लीजन नामक सेना बनाई थी, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो सी सही हो जाएगा। इनमें से किसने जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि रानी आपका झांसी रेजिमेंट संबंधित है, तो आजाद हिंद फौज से संबंधित है, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम डिटेल में। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आजाद हिंद फौज का जो विचार किसने सुझाया था, तो मोहन सिंह ने सुझाया था, तो एक सही हो जाएगा। आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएनए आपका मानसिक पुत्र था, तो ये जो है वो ज्ञानी प्रीतम सिंह और जो है वो आपका मेजर आपका जो है वो आई वाची फुजीहारा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आपका जो मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, ठीक है। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे 1943 में जो है वो आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई थी, तो आपका सिंगापुर में आई थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन ये जो है किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो भारत में जो है ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था, तो 20 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आपका सेना यानी आईएनए कब और किसने आपका जो है किया था, तो ये जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वतंत्र आपका भारत की जो है वो सरकार का गठन कहाँ किया था, चलिए देखते हैं। तो आपका जो है सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो है ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बहुत एग्जामों में पूछा भी गया है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है वो स्वाधीन भारत की जो है सरकार गठित की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस आपका देश में आज़ाद हिंद रेडियो का शुरू किया था, तो आज़ाद हिंद आपका रेडियो जर्मनी में शुरू किया गया था, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज एक जो है वो आज़ाद हिंद आपका जो है वो रेडियो का इस्तेमाल करती थी, जो लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने को प्रेरित करती थी। इस पर जो है हिंदी, मराठी और बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी में आपका खबरें प्रसारित रहती थी, यानी प्रसारित करती थी। आज़ाद हिंद रेडियो की जो स्थापना 1942 में जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है सिंगापुर, बाद में रंगून यानी प्रधान कार्यालय में कर दिया गया था। सिंगापुर में अपने सैनिकों का जो है वो आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना जो है वो शेष है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही पर जो है वो उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। जुलाई आपका 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम आपका गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगले प्रश्न में, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये जो है वो स्पेशली सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी को किसने जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ही थे, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो है कार्यालय, प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था, तो ये रंगून में हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे। रशीद अली थे, शहनवाज थे, पीके सहगल भी थे, लेकिन बीसी दत्त आपके नहीं थे, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के जो है सिपाही सरदार आपका गुरुबख्श सिंह ढिल्लो
प्रेम कुमार सहगल, राशिद अली और शाहनवाज खान पर जो है वो लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उल्लेखनीय है कि बीसी दत्त का जो है वो संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। बीसी दत्त का संबंध जो है शाही नौसेना आपका विद्रोह से था। आपका आज़ाद हिंद फौज आईएनए का मुकदमा 1945 में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर आपका निष्ठा की शपथ यानी सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में जो है लाल किले में मुकदमा चलाया था। यानी जो है निष्ठा की शपथ तोड़ने के खिलाफ जो आपका लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया था। यह मुकदमा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल जिसका जो है वो 1943 से 47 ईस्वी तक रहा था, चलाया गया। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज आपका बचाव समिति का गठन किया था। जब आपका लाल किले में यह जो है वो ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भोलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जय अरुणा आसफ अली इनके जो है सहायकों में से एक थे। कार्यवाही के जो है पहले दिन जवाहरलाल नेहरू विजय वकीलों की पोशाक पहन कर के अदालत में मौजूद थे। आज़ाद हिंद फौज के जो है वो सैनिक राशिद अली को जो है 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है आज़ाद हिंद फौज से आपका नहीं जुड़ा हुआ था। तो मेजर जनरल शाहनवाज, आपका कर्नल प्रेम सिंह सहगल, आपका जो है वो कर्नल जो है वो शौकत अली, मेजर करतार सिंह। तो यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि विकल्प में उल्लिखित सभी व्यक्तियों का आज़ाद हिंद जो है वो फौज से संबंध रहा था। तो आपका जो है वो सारे आंसर जो है वो सही है, तो इसीलिए जो है स्टार मार्क जो है प्रोवाइड किया गया है। आईएनए आपका मुकदमा किसके जो है कारण में आपका चलाया गया था। तो काल था आपका लॉर्ड वेवेल का, तो ये सही आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे आईएनए के आपका जो अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था, तो ये जो है लाल किला नई दिल्ली में चलाई गई थी, तो ये सही हो जाएगी। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में जो है वो आपका में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने जो है लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो ये जो है मोहन सिंह हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि औपनिवेशिक आपका भारत के संदर्भ में शाह आपका नवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श आपका सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो स्पेशली ये जो याद किए जाते हैं तो आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के आपका अधिकारियों के रूप में किया जाता है। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और जो है वो कैप्टन जीएस ढिल्लों के जो है वो मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे। तो ये जो है वो आपका भूलाभाई देसाई जी थे, तो ये सही आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के किसी जो है सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो राशिद अली को दिया गया, तो तीसरी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के जो है लाल किले में आपका दिल्ली के जो मुकदमे को पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी। तो सरदार जो है वो वल्लभ भाई किसने नहीं की थी। तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और कौन-कौन थे। तो भूलाभाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, कैलाशनाथ काटजू जी थे, लेकिन जो है वो पटेल जी नहीं थे। तो सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से आपका जो है 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश आपका जो हुए वकील थे, तो ये स्पेशली आपके भूलाभाई देसाई थे। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम कंसीडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की जो है उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके जो है पक्ष से जो है निम्नलिखित में से किसने जो है वो आपका वकालत की थी। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएंगे, सर टीबी आपका सप्रू हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आईएनए आपका विद्रोह का भाग नहीं था। तो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी नहीं थी और लॉर्ड इरविन नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। 1 और 4 नहीं थे। कौन कौन थे। तो आपका HMIS तलवार हो जाएंगे और नेवल आपका रेटिंग्स द्वारा भूख हड़ताल हो जाएगा। तो 1 और 4 जो है सही नहीं है, तो यहाँ जो है वो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉयल इंडियन आपका नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को आपका HMIS तलवार के
1100 नागरिकों द्वारा नस्लवादी आपका भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद के रूप में जो है वो किया गया था। इस विद्रोह में जो है इंडियन नेशनल आर्मी और जो है लॉर्ड इरविन का कोई जो है वो संबंध नहीं था। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो दिवस की स्थिति को मनाया गया था, तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने अप्रत्याशित एकता का परिचय किया, यानी दिया था। उनके समर्थन में राष्ट्रव्यापी आपका आंदोलन एवं जो है वो प्रदर्शन किए गए थे। 5 नवंबर 1945 से लेकर के 11 आपका नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज आपका जो है वो यानी आज़ाद हिंद सप्ताह मनाया गया था। यहाँ जो है वो देख सकते हैं कि स्पेशली आपको 5 से 11 ही हैं, साल एक ही है। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद जो है वो फ़ौज दिवस मनाया गया था। बार-बार हिंद ही याद आ रही है, ठीक है, तो हिंद होगा। कभी-कभी जब हम बहुत स्पीड से वीडियो बनाते हैं तो ऐसे जो प्रोनाउंसिएशन इंटरप्ट होता है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है कहा था कि हमें उनका जो अनुसरण करना चाहिए। सुभाष एक जो है महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जो है जीवन देश पे न्यौछावर किया है। संकीर्णतावाद और जो है जाति भेदभाव की उनके लिए जो है कोई आपको उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे जो है एक समान आपका व्यवहार करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के बारे में कथन सत्य है। यहाँ पे डिटेल देखेंगे, दिए बताया जा रहा है कि 23 जनवरी 1948 को सुभाष चंद्र बोस के आपका जो है जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ जो है प्रमुख घटनाक्रम को भी देख लेते हैं दिए, जितनी जो है लंबी वीडियो होगी अच्छी होगी, क्योंकि ये जो है अब टोटल जो है वो पेजेस आपका जो है वो खत्म ही होने वाले हैं कुछ समय में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस टॉपिक में जो है वो राजगोपालाचारी आपका फार्मूला जी की जो है वो राजगोपालाचारी फार्मूला को देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी आपका वी आउट नामक पॉम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक प्रस्ताव इस पॉम्पलेट में था? तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे संवैधानिक गतिरोध का हल जो था ये आपका सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। चाहे तो आप पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो को स्लो कर देती हूँ। वीडियो को पॉज करके चलिए देख लेते हैं। राजगोपालाचारी जो आपका मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण आपका पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 को गांधी की जो है वो गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो है समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। मुस्लिम लीग जो है वो भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वह अस्थायी सरकार के गठन में जो है वो कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे। मतगणना के पूर्व सभी जो है राजनीतिक दलों को अपने जो है दृष्टिकोण के जो है प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो। आगे देख सकते हैं कि देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक आपका विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग एवं जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो ये जो है राजगोपालाचारी ने बनाया था, तो बी सही हो जाएगा। चलिए विवेल योजना और जो है वो शिमला सम्मेलन को देखेंगे। तो विवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत प्रस्तुत की गई थी? तो 1945 में की गई थी, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। आपका जून 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने भारतीय नेताओं को शिमला में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने यह आपका प्रस्ताव रखा कि वे अपनी जो है कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त करेंगे और आपका युद्ध को छोड़कर सभी विभाग वितरित कर देंगे। हिंदू यानी आपका जो है वो अनुसूचित जाति को छोड़कर अर्थात सवर्ण आपका हिंदू और मुसलमानों को परिषद में बराबर स्थान दिए जाएंगे। कांग्रेस का आग्रह था कि मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर भी उसे आपका नाम निर्देशन का अधिकार होना चाहिए। इसके जो है वो विरुद्ध शिमला सम्मेलन 1945 के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो मुस्लिम लीग द्वारा यह मांग रखी गई थी कि मुस्लिम सदस्य केवल लीग द्वारा आपका नाम निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। अतः जो है सम्मेलन असफल रहा और इस जो है वो सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व जो है वो शिवा राज ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1946 में निम्नलिखित में से लॉर्ड वेवल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शिवा राज ने किया था, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है डियर। वो कथन कारण के प्रश्नों को हम पहले देखेंगे, डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। कथन ये आपको बोल रहा है कि विविल योजना के अनुसार कार्यकारी आपका परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो बिल्कुल ये सही है, हिंदू और मुस्लिम की संख्या। दूसरा कारण है कि विवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, तो ये आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो यहाँ पे जो है वो आपका ए सही है और आर गलत है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 1945 में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो यहाँ पे जो है वो आपका कारण क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। जिन्ना ने आग्रह किया कि कार्यकारी परिषद के सभी जो है वो मुस्लिम सदस्य जो है वो अवश्यतः मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो आप चाहें तो अन्य ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है शाही नौसेना विद्रोह को देखेंगे। तो इस टॉपिक में शाही नौसेना विद्रोह के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पे आपका शुरू किया गया था। तो ये जो है वो आईएनएस तलवार पे किया गया था, सी सही हो जाएगा। रॉयल आपका इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी में हुई। बम्बई में HMIS तलवार के नाविकों के नस्लवादी आपका भेदभाव और अखाद्य भोजन के प्रतिवाद में जो हड़ताल कर दी। नाविक BC आपका दत्त द्वारा जहाज की दीवारों पर आपका भारत आपका छोड़ो लिखने के आरोप में जो गिरफ्तार कर लिए गए। बम्बई में नाविकों के विद्रोह की जो है खबर कि जो है अगले दिन यानी जो है 19 फरवरी को कराची में भी जो है विद्रोह फैल गया। 1945 में इसमें जो है वो शिमला सम्मेलन के दौरान आपका जो वायसराय लॉर्ड बेविल था। इस ऑप्शन में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब आपका शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन आपका जो है वो वायसराय था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब आपका बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी ने भारतीय आपका जो है वो नौसैनिक आपका सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो दूसरा जो कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन टू बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस टॉपिक में कैबिनेट मिशन और निर्वाचन से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। इस टॉपिक में आपका द्वितीय आपका जो है विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्नलिखित में आपका जो है वो कौन भारत आया था। तो ये जो है कैबिनेट मिशन हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका वर्ष 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य में जो है वो आपका सर पैथिक लॉरेंस, उसके अलावा जो है वो आपका जो है वो सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आपका सर जो है स्टेफेड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। पैथिक लॉरेंस ने जो है वो कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए जो है वो संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना में जो है वो आपका कैबिनेट मिशन योजना ने जो है वो भारत के लिए महासंघ यानी फेडरेशन का जो है विचार प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी का विचार था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे आपका उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसी आपका बीज थी कि जिसमें जो है वो दुख की मारी आपका भारत भूमि यात्रा से मुक्त हो सकती थी। कैबिनेट मिशन भारत आपका कब आया था, तो 1946 में आया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य आपका नहीं था, तो ये जो है वो आपका लॉर्ड एमरी नहीं थे, बाकी सभी थे। ठीक है, तो आपका जो डी सही हो जाएगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका जो है वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, तो ए सही हो जाएगा। चलिए आप देख लिए, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, आपका स्टेफेड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लेकिन लॉर्ड वेवेल नहीं थे, तो बी आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के लिए जो है कैबिनेट मिशन योजना को किस पर जो है वो विचार किया था। तो ये जो है परिसंघ यानी जो है वो स्पेशली महासंघ परिसंघ के रूप में किया था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। बताया जा रहा है कि इसका जो है वो प्रस्ताव मई में आया।
इसमें अभी भी जो भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर के बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है तो कैबिनेट मिशन से संबंधित है तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक जो है वो संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है इसमें जो है वो भारतीय न्यायालय की शक्ति का विस्तार था तो ये गलत है। इसने जो आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध था तो ये भी सही नहीं है। तो पहला आपका सही है, सिर्फ पहला कथन ही सही है। चलिए डिटेल देखेंगे। आप चाहे तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। इसने जो है वो एक यानी संघीय सरकार के जो है वो के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए 1 ही आपका करेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं कि 24 मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन बाहर आता है। साथ ही भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जो है लंबी बातचीत की। मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के निम्न सुझाव थे। अगर बात करें सुझावों में तो भारत में जो है ब्रिटिश भारत और रियासतों का जो है वह मिला जुला संघ होना चाहिए, जो विदेशी आपका मामले, रक्षा और संचार आपका साधनों की जो है वो देखभाल करे और इनके लिए जो है कर लगा सके। दूसरा है कि संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में जो है ब्रिटिश आपका भारत एवं जो है वो रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरा है कि प्रांतों को जो है केंद्रीय आपका विषय छोड़कर के शेष सभी आपका मामलों में पुनः आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो, शेष जो है वो शक्तियाँ उन्हीं के पास हो। अगला है कि प्रांतों को छोटे बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों को क्या क्या अधिकार होगी इसका जो निर्णय वे स्वयं करेंगे। प्रांतों को 3 आपका वर्ग में विभाजित करने की बात कही। अगला है कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव आपका काउंसिल के पुनर्गठन के सुझाव के साथ 12 आपका मेंबर सहित सभी जो विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति के आधार पर एक जो संविधान सभा का गठन होगा। इसके जो सभी सदस्य भारतीय होंगे और इस जो है सभा के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण स्वयं भारतीय द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तान की सृजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। अगला देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर आपका मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारित किए जाने थे। तो ये स्पेशली आपका कैबिनेट मिशन था तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन आपका 1946 के संदर्भ में कौन सही है। कैबिनेट मिशन 27 मार्च 1946 को दिल्ली आपको पहुंचा तो ये गलत है। उसने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ आपका विशेष आपका जो विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। तो आपका 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। 1 जो है सही नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड सही हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कौन सा एक कैबिनेट मिशन आपका 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था। पूरे कथनों को पढ़ते हैं। डी लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति आपका सिद्धांत के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया जाना बिल्कुल सही है। प्रांतीय एवं राज्यों के जो है एक भारतीय संघ के लिए उपबंध बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना ये भी सही है। अगला बताया जा रहा है कि संविधान सभा के कार्यकलाप का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना तो यही आपका सही नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगले प्रश्न में सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में कौन सा सम्मिलित नहीं था। भारत संघ के लिए 3 आपका शरीर संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हो बिल्कुल सही है। संविधान सभा का गठन बिल्कुल सही है। अगला है कि 6 आपका मुस्लिम बहुल राज्य से जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन यही आपका सही नहीं है। तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा जो है सही नहीं है। तो प्रांतीय समूहीकरण पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अन्य सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आपका जो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया गया था, ना कि स्वीकार किया गया था। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने जो है पहले तो आपका 6 जून 1946 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि लेकिन जो पुनः आपका 29 जुलाई 1946 को इसे जो है वो आपका स्वीकार
कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग के लिए सीधे कार्यवाही आपका दिवस के रूप में मुस्लिम जनमत को एक जो है वो करने का प्रयास किया था। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। इस योजना के तहत आपका जो है 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के जो है वो नियुक्ति का प्रावधान था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के जो है भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो है वो निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, तो महात्मा गांधी थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कैबिनेट आपका मिशन योजना के अंतर्गत संविधान जो है निर्वात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितने जो है जनसंख्या के अनुपात में थे, तो एक प्रतिनिधि जो है वो 10 लाख जो है वो आपका थे, तो आपका सी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि थे 10 लाख के लिए, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक उत्तरदायी आपका सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। तो ये जो है 20 आपका फरवरी 1947 को किया गया था, तो 20 जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में चूज करना है। ब्रिटिश जो है वो प्रधानमंत्री क्लेमेंट आपका एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोकसभा की तरह होता है कि जो है वो अंग्रेज आपका जून 1948 ईस्वी के जो है पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने जो है लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की थी आपका नियुक्ति भी की थी। 34वें और जो है वो आपका अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय माउंटबेटन 24 आपका मार्च 1947 को भारत आए और शीघ्र ही उन्होंने आपका जो है सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू कर दी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 1946 के जो है वो चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी, तो जो बंगाल में बनाई थी, ये सही हो जाएगा। यहाँ हम डिटेल देखेंगे आपका 1945-46 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने आपका उत्तर पश्चिम प्रांतों को छोड़कर के शेष सभी आपका मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में बहुत अधिक स्थान आपका जीत लिया। उन्हें मुसलमानों के लिए जो है लगभग आपका 75% मत प्राप्त हुए। कांग्रेस ने सभी हिंदू बहुसंख्यक प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमा आपका जो है वो प्रांत में मंत्रिमंडल बनाए और जो है बंगाल और सिंध में जो है लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में अंतिम जो है वो अंतरिम सरकार को देखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम जो है कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और राजगोपालाचारी में जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है। देखते हैं डिटेल में क्यों दिया हुआ है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर 24 आपका अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार ने जो है वो घोषणा की गई, तो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंत में 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें वायसराय का जो है वो अध्यक्ष और वायसराय को अध्यक्ष और जो है जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो यहाँ पे जो है वो अध्यक्ष के रूप में जो है वो आपका कौन थे, तो वायसराय को बनाया गया, तो नाम दिया नहीं है। चलिए 1947 में भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो देख सकते हैं कि 1947 में जो है वो आपका गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम आपका सरकार का गठन किया गया था, तो आपका सितंबर के मंथ में 1946 में, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डिटेल में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारी आपका परिषद के उपसभापति थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये जो है खाद्य और कृषि मंत्रालय था, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मंत्रालय दिया हुआ है सभी का। अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था तो सदस्य और संबंधित विभागों के बारे में जानकारी है। जवाहरलाल नेहरू जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रमंडल और विदेशी मंत्रालय उनको दिए गए थे, विदेशी मामले। पटेल जी को जो है गृह, सूचना और प्रसारण जो है वो मंत्री बनाया गया था, उस विभाग का जो है वो हेड थे। आपका जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मत्थाई जो उद्योग और
नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। CH भाभा जो है कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे। लियाकत अली जो है विभाग के हेड थे। आसफ अली जो है वो रेलवे परिवहन से संबंधित थे। सी राजगोपालाचारी को जो है वो शिक्षा विभाग दिया गया था। आई चुंदरीकर जो है वो वाणिज्य आपका विभाग था। गजनफर आपका अली स्वास्थ्य विभाग से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो विधि से थे। और अब्दुल रब निशार जो थे डाक और वायु से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं डियर। 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में कौन सा जैव कथन सही नहीं है, चलिए हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जो है वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, तो यही सही नहीं है। आपको जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अध्यक्ष जो थे वह वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। और अंतरिम जो है वो सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, लेकिन आपका जो ए सही नहीं है। हमसे पूछा था कौन सही नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे असत्य को ही पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था, तो आपका आसफ अली जी देखते, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, जब 1946 में भारतीय आपका मुस्लिम लीग को अंतरिम आपका सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली आपका खां को जो है विभाग दिया गया, तो वह थे, तो वित्त आपका विभाग था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आपका अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो ये जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे, तो सी सही हो जाएगा, बाकी अन्य थे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो आपका जो BR अम्बेडकर जी नहीं थे, आपका जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, आसफ अली थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली भी थे, आपका जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे, आपका जो है राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका और किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके जो अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो SC बाबा का जो है वो अलग था, तो यहाँ पे जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यानी कहने का मतलब कि जो 47 में बने थे वो भी 46 में क्या बने थे, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सम्मिलित नहीं है, यानी जो है वो आपका उस समय नहीं थे, क्योंकि जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह जी भी थे, लेकिन SC बाबा आपका दोनों में नहीं थे, ठीक है, दूसरे में थे। देख सकते हैं कि आपका जो है वो व्यक्ति के बारे में देखिए, प्रथम मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो, तो जवाहरलाल ये जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बाद में उनको जो है वो श्रम दिया गया। राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य मंत्री बने और खाद्य कृषि मंत्री बने, खाद्य और कृषि। CH बाबा वाणिज्य मंत्री बने और जो है वो आपका कार्य, खनन और शक्ति मंत्री बनते हैं बाद में, ठीक है। सरदार बलदेव जो है वो आपका रक्षा मंत्री और बाद में भी वो रक्षा मंत्री ही बनते हैं। मंत्री इन द सेंस विभाग दिया गया था उनको। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन ए में कथन कारण के प्रश्न है कि 1946 में आपको मुस्लिम लीग ने कैबिनेट आपका मिशन आपका जो प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, तो बिल्कुल सही है। कारण है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो ये आपका कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में हम चूज करेंगे। देख सकते हैं डिटेल से बताया जा रहा है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस है। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में उसने जो है स्वीकृति वापस ले ली तथा जो प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण आपका प्रभुता आपका संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई की योजना बनाई तथा जो है वो 16 अगस्त 1946 को लीग ने जो है सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दी।
आपका कथन ए सही है। 24 अगस्त 1946 को आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम आपका राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग आपका शामिल नहीं थी, परंतु आपका 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 जो है वो मूल सदस्य के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम जो है सरकार में शामिल होना सरकार के साथ जो है वो सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। यहाँ पे अतः जो है वो आपका आर भी सही है, परंतु आर जो है की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं डी यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो है राजनीतिक दल ने 6 आपका जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें जो है वो संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग था, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने देख लिया डी संविधान सभा के जो है वो प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत देर से जो है वो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।